एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। हर साल इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम करेंगे क्लियर। आप बने रहिए मेरे और एल के साथ में। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो डायग्राम्स आएंगी। पहली है हमारे पास रेक्टेंगल, दूसरी है हमारी स्क्वायर। और इन दो डायग्राम्स का हमें निकालना होगा पेरीमीटर और एरिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि पेरीमीटर क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर एक तरह की लेंथ होती है। सर कैसे होती है? मान लो आपने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया और इसकी पूरी बाउंड्री पर आपने एक राउंड लगा दिया, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप इस कॉर्नर तक आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेंथ। जितनी इसकी लेंथ है आपने उतना डिस्टेंस कवर किया। फिर आप जाओगे नीचे, फिर आप कर जाओगे इसकी ब्रेड्थ, जितना डिस्टेंस कवर। फिर आप इस साइड पर आओगे, फिर आप लेंथ कवर करोगे और फिर वापस आप उसी पॉइंट पर जाओगे तो फिर हो जाएगा ब्रेड्थ। तो जितनी ये टोटल लेंथ हो जाएगी उतना आपका हो जाएगा पेरीमीटर। तो अब देख लेते हैं, दो बार हमारी लेंथ है, ये आ जाएगा हमारा 2L, और दो बार हमारी ब्रेड्थ है, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू ब्रेड्थ। और दो ये दोनों में है, दो आ जाएगा कॉमन और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जब भी हमने पेरीमीटर निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि स्क्वायर का क्या पेरीमीटर होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? जितनी इसकी साइड होगी S। फिर हम जाएंगे नीचे, एक बार फिर S, फिर इस वाली साइड, फिर S और फिर ऊपर। तो हमारी टोटल ये हो जाएगी 4S। तो क्या मतलब हुआ कि जितनी भी हमें साइड दे रखी होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू साइड, ये आ जाएगा फॉर्मूला स्क्वायर के पेरीमीटर का। अब देखते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया, जो डायग्राम जितना भी जगह कवर करे उसको बोलते हैं एरिया। तो रेक्टेंगल का ये वाला एरिया हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है जितनी इसकी लेंथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। और एरिया की यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ब्रेड्थ भी हमारी मीटर्स में है, लेंथ भी मीटर्स में है। ये कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर, लेकिन जो आएगा एक मीटर इसका, एक इसका, तो बन गया मीटर स्क्वायर। और हमारा पेरीमीटर होता है, वो लेंथ होती है सिंपल, ये आता है हमारा मीटर्स में। अब हमने एरिया निकाला है स्क्वायर का, तो स्क्वायर कितना जगह कवर करेगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, और इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हमने 4 फॉर्मूले देख लिए, 2 तो हमने देख लिए पेरीमीटर के, 2 हमने देख लिए एरिया के। ये 4 फॉर्मूले ही सभी क्वेश्चन में लगेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, तो पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये बन गई हमारी रेक्टेंगल, और इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमने इसमें लेंथ और ब्रेड्थ पुट करनी है और हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ तो हमें दे रखी है 25 मीटर्स, ये फिल कर देते हैं हमें 25 मीटर्स, ये दे रखी है हमें लेंथ। और ब्रेड्थ है हमारी, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, मींस जितनी हमारी लेंथ है 25 मीटर्स, इसका हमें 3/5 पार्ट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे सर? इसको सिंपल 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका पार्ट निकल जाएगा। अब ये हो जाएगी कैंसिल। 5 के टेबल पे 25 आता है, 5 पे 5 3 आएगा हमारा 50। तो इसकी ब्रेड्थ आ गई हमारी 15 मीटर्स। अब हमने निकालना है पेरीमीटर। अब लेंथ ब्रेड्थ दोनों है, इसमें कर देते हैं फिल। तो करो सर, 2 तो हमारा ऐसी है, लेंथ है हमारी
25 मीटर्स, 25 प्लस विड्थ आ गई हमारी 15 मीटर, इसको कर देंगे ऐड, दो तो ऐसी है, 25 और 15 आ गया हमारा 40, 40 को 2 के साथ करें मल्टीप्लाई तो आ गया हमारा 80 और यूनिट है इसकी मीटर। तो 80 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इसमें हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक है हमारे पास स्क्वायर जिसकी साइड नहीं दी हुई तो हम मान लेते हैं एस, और इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर दे रखा है हमें 36 मीटर, तो पेरीमीटर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो हमने इसका करना है फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें साइड पता होनी चाहिए, तो साइड निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो साइड तो ऐसे ही नीचे आ जाएगी, लेकिन जो 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड। तो कर दो सर, 36 डिवाइड में 4, 4 9 36, तो हमारी साइड आ जाएगी 9 मीटर्स। तो साइड आ गई हमारी 9 मीटर्स। अब हमने क्या निकाले, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा साइड इनटू साइड, तो इस फॉर्मूले में हम साइड पुट कर देंगे हमारी 9 मीटर्स। तो करो सर, 9 इंटू 9, तो 9 का टेबल 9 तक कर ही आएगा हमारा 81, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 81 मीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन यार काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है बड़े वाला, तो फ्लोर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लोर गिवन है जो एक रेक्टेंगुलर है। इसकी डायमेंशंस दे रखी है हमें 12 मीटर इंटू 10 मीटर। तो 12 मीटर तो इसकी लेंथ है 12 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ है हमारी 10 मीटर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस बड़े रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमने स्लैब्स लगानी है जिसका साइज इससे कम है। तो इस फ्लोर में मान लो ऐसे स्लैब्स लगेगी, काफी सारी स्लैब्स लगेगी, तो हमें निकालना है कि कितनी स्लैब्स लगेगी, और हर एक स्लैब का हमें डायमेंशन दे रखे हैं। इसकी लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है हमारी 8 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके हमने निकालना है कि इसमें टोटल कितनी स्लैब्स लगेगी। तो इसमें क्या है, स्लैब्स क्या करेगी, इसका अंदर वाला एरिया ही कवर करेगी। तो हमने क्या करना है, पहले हम टोटल फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। तो निकालो सर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास बड़े फ्लोर का लेंथ दे रखा है हमारे पास 12 मीटर इनटू ब्रेड्थ दे रखी है 10 मीटर। तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ये छोटी स्लैब का कितना एरिया आएगा। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ है हमारी 10 और ब्रेड्थ है हमारी 8, तो इसका एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास दोनों एरिया आ गए, ये बड़े वाला भी आ गया और ये छोटे वाला। तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स निकाली है तो इन दोनों एरिया को हमने डिवाइड करना होगा। तो करो सर। तो टोटल स्लैब्स आ जाएगी हमारा बड़ा एरिया, बड़ा कितना है हमारा 120 मीटर स्क्वायर, डिवाइड में छोटा एरिया कितना है हमारा स्मॉल स्लैब का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं, हमने पहले इनको सेम करना होगा। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पहले हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो करो सर। तो देखो टोटल स्लैब्स हमारी
120 तो ऐसी है, यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है। पहले मीटर स्क्वायर का आ जाएगा 100 और दूसरे का भी आ जाएगा 100। अब ये बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे में हमारा 80 है ही। अब कर लो सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 15 अठे 120। तो 15 तो हमारा ये आ गया, उसके पीछे 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगी, तो हमारा आ गया 15 1 2 3। तो 15,000 हमारी स्लैब लग जाएगी इस पूरे एरिया में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो आज का हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि 2020 में जब पेपर हुआ था तो उसमें यही क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। A square and a rectangle have same perimeter। तो हम एक तो स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमारे पास है स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल। और इन दोनों का यार पेरीमीटर हमें सेम दे रखा है कि जितना पेरीमीटर इसका होगा उतना ही हमारा होगा रेक्टेंगल का। और इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, ये वाली साइड दे रखी है हमें 16 मीटर्स, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ दे रखी है हमें 18 मीटर, और हमने फाइंड करना है ब्रेड्थ। तो ये ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो पेरीमीटर हमें इक्वल दे रखा है, इसकी हम मदद से इसको आगे करेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4 तो ऐसे ही हमारा, साइड दे रखी है स्क्वायर की हमारे पास 16, ये पुट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ दे रखी है हमारी 18, और विड्थ हमने निकाल ली है। तो 16 चौके 64 इज इक्वल्स टू 2 18 प्लस ब्रेड्थ। तो अब इसको इस साइड लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 64 तो हमारा ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू 2 18 प्लस हमारा ब्रेड्थ। अब देखो यार, हमने ये ब्रेड्थ निकाली है, ये जितने भी नंबर है इसको हमने दूसरी साइड लेके जाना है। तो बी के सबसे दूर है हमारा 2, पहले हम 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। इस साइड 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा डिवाइड। ये आ जाएगा हमारा 32 इक्वल्स टू 18 प्लस हमारी ब्रेड्थ। तो अब क्या होगा, हमने ये ब्रेड्थ निकालनी है, ये हमारी ऐसी आ जाएगी, और ये 18 इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड हो जाएगा माइनस। तो कर दो सर, 32 माइनस 18, ब्रेड्थ हमारी ऐसी आ गई। 32 में से 18 अगर माइनस करें तो 12 में से 8 गए 4, 2 में से गया 14 मीटर। तो हमारी ब्रेड्थ आ गई 14 मीटर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 मीटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टेनिस फील्ड इज लेस देन इट्स लेंथ बाय 7 मीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 138 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपने इसको करना है सॉल्व। जो आपका आंसर आ गया उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल स्टडी